कॉस्ट ऑफ गुड्स यानी क्यों मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग को क्यों समझाया गया, इसके पीछे जो है अभी लगे समझना जाएगा। फुल कॉस्ट ऑफ यूनिट फाइंड आउट करने के लिए लगी है कॉस्ट को ऐड करा चाहिए, डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करा है सर। आप लोगों को सबको पता होगा डायरेक्ट एक्सपेंस की जो कॉस्ट है, कॉस्ट में आपकी तरफ से रहा है ये आप सब क्या बनेगा, कॉस्ट डायरेक्ट प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस इक्वल टू, याद रहे क्या बन गया, प्राइम कॉस्ट। अभी बड़े मजे की बात देखो, जितना भी पढ़ाया है ताकि तुम्हें इधर ही याद हो जाए, इसमें कोई भी चीज इनडायरेक्ट वाली शामिल नहीं है। ना इनडायरेक्ट मटेरियल शामिल है, ना इनडायरेक्ट लेबर शामिल है, ना इनडायरेक्ट एक्सपेंस शामिल है। सारी कौन सी आइटम शामिल है, मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट। तो ये तीनों को जब जमा करते हैं तो एलएम क्या बनता है, प्राइम कॉस्ट। क्या बनता है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला है भाई। इसमें मैंने ऐड करते रहे, इसमें आप लोगों को आज पढ़ाया है सारी चीजें, एफओ एक्स पढ़ा हमने, ओवरहेड फैक्ट्री, फैक्ट्री ओवरहेड। यानी अब मुझे बताओ फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या चीजें होती है, वेरी गुड बेटा, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर। यानी मेरा बताने का मकसद ये है कि डायरेक्ट मटेरियल को डायरेक्टली लिखते हैं, डायरेक्ट लेबर को डायरेक्टली लिखते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस को डायरेक्टली लिखते हैं, लेकिन आपके पास इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को प्लस करके एक साथ लिखा जाता है फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से। मेरी बात समझे या नहीं? नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के अंदर आपके पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आएगा, और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ये आपके पास फ्रीक्वेंटली जो है आपको अपने एमसीक्यू के अंदर पार्ट पार्ट दिखेंगे। तो ये दोनों किसका हिस्सा है साथ, नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को। इसको फुल प्रोडक्शन कॉस्ट में इन दोनों को ऐड करोगे तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट कहलाती है। ये क्या कहलाती है, टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट। ये कितने का एक यूनिट बना है, मतलब बन के और तैयार हुआ है। इसमें तुम ऐड करते हो अपना प्रॉफिट, इसमें क्या ऐड करते हो, अपना प्रॉफिट ऐड करते हो, जो भी डायरेक्टर बोलेंगे। और ऑब्वियस बात है उमर, हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट में कॉम्पिटिटर ने क्या प्राइस रखी है, तो ये तुम्हारी सेलिंग प्राइस होती है। तो यही बात समझ में आई। ये हमारी क्या होती है, सेलिंग प्राइस। ये पूरा फॉर्मूला है। इसमें ये क्या चीज ऐड करिए बताओ जरा। नहीं नहीं, ये प्रॉफिट जो ऐड करा है, यानी कॉस्ट इतने का ये मार्कर बन गया आपके। इसके अंदर जो हमने प्रॉफिट रखा है अगला, इसके बाद जो कॉस्ट आई है वो क्या कहलाएगी, सैलरी प्रॉफिट। क्योंकि हम कॉस्ट अकाउंटिंग करें तो हम क्या खरीदेंगे, परचेज को लेंगे या हम क्या लेंगे, रॉ मटीरियल। अब वो चाहे, ये बड़ी मजे की बात है उमर, बहुत आसान चीज है, इसको कवर कर लो वैसा तो हो जाएगा। रॉ मटीरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द पीरियड 5,50,000 कैश। पहली बात तो ये नहीं होता होगा कि डायरेक्ट खरीदा है या इनडायरेक्ट खरीदा है। बस रॉ मटेरियल खरीदा है, रॉ मटेरियल खरीदा है, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, इस तरह से ऑर्डर करके लिखा आएगा रॉ मटेरियल परचेज करा है ड्यूरिंग द पीरियड
लेकिन वो कैश पे लिया है या उधार पे लिया है। इनकी लिखो 60 बनाना 60 रॉ मटेरियल डेबिट 5.5 5,50,000 कैश रॉ मटेरियल के नाम से अली रिकॉर्डिंग होती है बच्चे। सेकंड ट्रांजेक्शन लिख लेना रॉ मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द पीरियड 2,50,000 ऑन क्रेडिट। अभी सारी कंप्लीट हो जाएगा। यानी का पहली वाली रॉ मटेरियल डेबिट सारी ट्रांजेक्शन बना ली ना और कैश सेकंड ट्रांजेक्शन को सेकंड नंबर की रॉ मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द पीरियड for rupees 2,50,000 on credit. Raw material debit. Raw material debit. Account payable credit. कैश की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों? अकाउंट पेबल क्रेडिट आ गया। तो कोई इतनी मुश्किल चीज करा तो मैंने इसको कवर कर लिया ताकि इसलिए ना भाई फर्स्ट ट्रांजेक्शन। अब क्या हुआ आपने रॉ मटेरियल को यूज करा। अब इस यूजेज के अंदर हमेशा साथ बताएंगे कि यानी वो आपने डायरेक्ट मटेरियल यूज करा या इनडायरेक्ट मटेरियल यूज करा। अब लिखो रॉ मटेरियल यूज फॉर प्रोडक्शन रॉ मटेरियल यूज फॉर प्रोडक्शन वो जो भी चलेगा। रॉ मटेरियल यूज फॉर रुपीज 4,25,000 बताएगा है तो ये आपने टोटल रॉ मटेरियल कितना यूज करा है प्रोडक्शन के लिए। फिर पूछो तुमसे 4 लाख out of which 50,000 is indirect material। टोटल कितना मटेरियल यूज करा है 4,25,000 ऐसा लगे और लगी है 4,00,000 और उसमें से आपने कितना इनडायरेक्ट मटेरियल यूज करा है 50,000 मतलब 50,000 का इनडायरेक्ट है और बाकी क्या है डायरेक्ट। अब ये देख लो जरा वर्क इन प्रोसेस के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है डायरेक्ट मटेरियल जिंदगी में रहता है और इसके शॉर्ट फॉर्म पहली मरतबा इसमें पूरा लिखा है। वैसे इसको क्या बोलते हैं WIP क्या बोलते हैं WIP वर्क इन प्रोग्रेस वर्क इन प्रोसेस एक ही बात है। सही है कितना 3,75,000 वेरी गुड। कॉपी कर लेना रॉ मटेरियल को आपसे क्या कर दिया क्रेडिट हमारे पास रॉ मटेरियल चला गया यानी इन शॉर्ट यूज हो गया। याद रखो डायरेक्ट मटेरियल हमेशा 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 WIP से रिकॉर्ड किया जाता है। इनडायरेक्ट मटेरियल अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था इनडायरेक्ट वेरी गुड FOH डेबिट रॉ मटेरियल याद रहेगा या नहीं एक बात समझ में इनडायरेक्ट मटेरियल यूज करा है अभी 50,000 का FOH डेबिट और हो सकता है वहां से कल को हो सकता है इसकी एक साथ नेक्स्ट एंट्री भी ऑप्शन में लिखी भी हो तो इसको मर्ज करके बताएगा अब्दुल्ला क्या समझ में आई है जी नाउ वेरी गुड बेटा ज्यादातर यही लिखा हुआ आएगा ना शाबाश। ये इसके लिए हम पूरा एक हफ्ता इंतजार करते मैंने छोटी सी डायरेक्ट मटेरियल हमेशा किसमें यूज किसमें रिकॉर्ड किया जाएगा इधर WIP में और इनडायरेक्ट मटेरियल किसमें यूज करा जाएगा। अब जब इसकी बात होगी देखो कंटिन्यू वाली चीज होती है
बोल के क्या मैं हाथ पढ़ के आ रही हूँ बोलने तो गरारी घर में करके ना 4 लाख WIP डेबिट, FOH डेबिट और रॉ मटेरियल दोनों जगह रॉ मटेरियल है मेरा बेटा। पूरे सीए के अंदर याद रख लो, एसीसी में याद रख लो, कॉस्ट अकाउंटिंग में याद रख लो, डायरेक्ट मटेरियल हमेशा WIP से रिकॉर्ड किया जाता है और इनडायरेक्ट मटेरियल अभी तक पूरा करवा दिया है तो और देख लो कि वर्बली समझना है। डायरेक्ट लेबर को WIP में यूज करोगे, इनडायरेक्ट लेबर को डायरेक्ट एक्सपेंस को WIP से रिकॉर्ड करोगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को नहीं समझे। लेकिन तुम्हारे पास अगर अच्छा इसके अंदर कभी यूज करके घुमा के भी देगा कितना आएगा उम्र के रॉ मटेरियल यूज फॉर प्रोडक्शन ₹6 अपनी से बता रहा हूँ out of which 25% is treated 25% is treated as indirect material। समझ लोगे ना 6 लाख का 25% लोगे उसको डाल दोगे तो FOH में और बाकी को माइनस करके WIP कर लोगे ना आराम से। और कभी यूज लिखा हुआ होगा रॉ मटेरियल यूज फॉर प्रोडक्शन ₹7,50,000 out of which 80% is treated as direct material। कभी इनडायरेक्ट की परसेंटेज देगा मेरे बेटा, कभी समझ में आया है। अब एक चीज लेकर तो ये आपको लिखी है ना ताकि हमारी आसान रहेगी। एक रॉ मटेरियल का हम बना लेंगे पी अकाउंट का, ताकि रॉ मटेरियल का बना लेंगे हम ये पी अकाउंट बना लेंगे। तो बताओ सबसे पहले वो सारी चीज बताओ, पहली चीज क्या बनेगी? पहली और आ गई दूसरी एंट्री में रॉ मटेरियल डेबिट हुआ था थर्ड एंट्री बनी थी हमने और 4 रखना थर्ड एंट्री आपको डेबिट करें मिल जाए रॉ मटेरियल और इसके रेफरेंस में नाम क्या लिखेंगे? WIP और FOH के नाम से क्या लिखेंगे? 50,000 मेरा बचा। एक और काम करो 550 में 2.5 लाख जमा करना 8 लाख हो गए। 8 लाख हो गया बेटा। 8 लाख में से ये माइनस करना 8 अब देखो मैंने तुम्हें एंट्री से ये पोस्टिंग करवाई है। अगर अली कभी सवाल के अंदर आपके पास डायरेक्ट पी अकाउंट आ जाए, आपके पेपर में कभी डायरेक्ट क्या बना हुआ आ जाए रॉ मटेरियल का, एक मेरे सवाल का जवाब दो। आपके गोडाउन में 3,75,000 का रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है पेंडिंग बैलेंस, ये एग्री करते हो या नहीं? समझो जनवरी का मंथ है, जनवरी के मंथ में आपके 3,75,000 मेरे ख्याल से रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है पेंडिंग बैलेंस, और पूरे महीने में डायरेक्ट मटेरियल कितना यूज करा? वेरी गुड। और इनडायरेक्ट मटेरियल कितना यूज करा? इतनी लंबी कहानी सुनाने का मकसद जरा देखता हूँ कितना समझ में आया। ये मैंने एक और रॉ मटेरियल का अकाउंट बनाया तुम्हारे सामने। समझो मैं इसी सवाल को आगे अली कंटिन्यू कर दे रहा हूँ। हमें ये ओपनिंग बैलेंस कितना है? ये नेक्स्ट मंथ का बना रहा हूँ उमर 3 लाख। बहुत ही प्यारे तरीके से 3 लाख। जो रॉ मटेरियल जनवरी में बच गया वो कहाँ जाएगा? फरवरी में या दिसंबर के एंडिंग का जो एंडिंग है वो नए साल के जनवरी के फर्स्ट। तो ये थोड़ी है रॉ मटेरियल बाहर फेंक देंगे, करोड़ों रुपए का है।
अगले साल में यूज करेंगे। तो अब ये ओपनिंग बैलेंस है, मुझे पहुंचाना इधर था। अब एक रेफरेंस में तुम्हारे पास पेपर में सवाल लिखा हुआ है कैश, क्या लिखा हुआ है? कैश लिखा हुआ है। इधर लिखा हुआ है अकाउंट्स पेबल, अकाउंट ये आया 3,50,000। एक बात समझ लो, 3,25,000 कर ले रहा हूँ, 3,00,000। और इधर रेफरेंस में नाम लिखा हुआ जा रहा है, ये अगला साल है। हाँ देखो, तुम पढ़ाने का वे समझो मेरे बच्चे। मैं भी ये सारी एंट्रीज हटा के डायरेक्ट ई अकाउंट मेरा बेटा बना सकता था। और मैं बोलता बेटा ये डायरेक्ट होता है, ये इनडायरेक्ट होता है, तुम्हारी डायरेक्ट हो जाती है। एंट्रीज पहले लिखवा दी, जरा हमेशा के लिए जिंदगी भर के लिए महफूज हो गया कि यूं ट्रांजेक्शन बन के टी अकाउंट बना था। अब डायरेक्ट टी अकाउंट का सवाल आएगा तो सेकंडों में सवाल का जवाब दे दोगे। और इधर लिखा हुआ है एफओएस, क्या लिखा हुआ है बच्चों? इधर लिखा हुआ है, मिसाल दे रहा हूं आपको, 4,80,000। और इधर लिखा हुआ है 1,25,000। जरा एक काम तो बताना, मैं जरा देखता हूँ इसको, जरा तुम भी करना। ये सवाल है, ये नया क्वेश्चन है, मुझे कुछ समझ में आ रही बात। ये नया क्वेश्चन है, नेक्स्ट ईयर का रहा, लेकिन डबल एंट्री नहीं है, बस डायरेक्ट क्वेश्चन। कितना हुआ? 11,00,000 लिखा, 11,00,000 लिखे। एक काम ये करना, इसको 6,80,000 कर दो, 6,80,000 कर दिया है। जरा माइनस करना, सॉरी 2,00,000। अब तुम्हारे पास ये की अकाउंट बना हुआ है। अब रमेश तुमसे सवाल है, व्हाट अमाउंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज फॉर प्रोडक्शन, डायरेक्ट मटेरियल दो WIP के साथ, और एक सेकंड में बच्चा टिक कर दे। कंसेप्ट ये है, व्हाट अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल यूज फॉर प्रोडक्शन, जो एस के साथ एजर लिखा हुआ है ना, उसको पकड़ लेना। एक और की, व्हाट अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर। बच्चे ने 11,00,000 बताया मुझे, 11,00,000 क्यों नहीं है? 11,00,000 नहीं है। तो बुला रहे तुम्हें, 2,00,000 कौन है? मुझे बताओ, 3,75,000 रुपए का रॉ मटेरियल हमने परचेज नहीं किया। बच्चे ऑप्शन में 11,00,000 का भी ऑप्शन होगा, 4,00,000 का भी होगा, और 7,25,000 का भी होगा। नहीं आई बात समझ में? वो हमने जो ट्रांजेक्शन बनाई थी उसमें बिजनेस हमने स्टार्ट करा था, जो इसके देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस। जैसे बिजनेस हमने फैक्ट्री स्टार्ट करी थी, इससे कोई भी ओपनिंग बैलेंस। तुम्हारे पास पेपर में डायरेक्टली रॉ मटेरियल का टी अकाउंट बना हुआ आएगा, तो बोलेगा व्हाट अमाउंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, तो इधर से देख के टिक कर देना 680 को। एक और बात, व्हाट अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, व्हाट अमाउंट ऑफ टोटल मटेरियल यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। तुम तो ले यार अली, व्हाट अमाउंट ऑफ टोटल मटेरियल यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को जमा कर देना। नहीं समझ में आई बात? टोटल मटेरियल में आ जाता है डायरेक्ट मटेरियल, और टोटल लेबर में आ जाते हैं डायरेक्ट, और टोटल एक्सपेंस में आ जाते हैं डायरेक्ट, और समझ में आई बात? ये कॉपी कर, पहले ये वाला टी अकाउंट बनाओ, और फिर ये टी अकाउंट बनाओ, उसके बाद घर जाओ। मतलब नहीं यार, अच्छा खासा है।